नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल एग्ज़ाम जीके जीएस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग इम्पॉर्टेंट समान ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम को कवर करते हैं। जितने भी 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी के लिए जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका पहला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काला मृदा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में काला मृदा ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार ये अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल नहीं होता? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में पेंशन शामिल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया बताता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? एटलस पर्वत ये अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ कीमतों में वृद्धि करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl किस प्रकार का यौगिक है? HCl एक अम्ल प्रकार का यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स डलहौजी ने लागू किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 को हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु संख्या प्रोटॉन दर्शाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक ये बाणभट्ट थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रैप किससे बना? डेक्कन ट्रैप ये बेसाल्ट से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 ये आपातकाल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ कुल व्यय माइनस कुल आय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कार्य की एसआई इकाई जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर pH बराबर 7 किसे दर्शाती है? pH 7 किसे दर्शाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका उदासीन को दर्शाती है pH 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संरचनात्मक मॉडल किसने दिया? डीएनए का संरचनात्मक मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध का अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? सवाना घास भूमि ये अफ्रीका में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर कौन तय करता है? बैंक दर ये आरबीआई तय करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका नियम है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण ये किसका नियम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन का दूसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 का रासायनिक नाम क्या है? CO2 का रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान किससे संबंधित है? परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा ये दयानंद सरस्वती ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? संविधान के प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक HDI ये UNDP संस्था द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा की SI इकाई क्या है? उष्मा की SI इकाई जूल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच है? नियाग्रा जलप्रपात USA और कनाडा के बीच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार मिश्रित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल ठोस अवस्था में सबसे अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की गति ये हर्ट्ज में मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड सन 1922 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्ष में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोस पठार किस देश में स्थित है? लोस पठार किस देश में स्थित है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लोस पठार चीन देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन का मुख्य कार्य ऊर्जा प्राप्त करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+C का उपयोग किसके लिए होता है? Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल का आंदोलन किसने शुरू किया?
होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा आपूर्ति को आरबीआई नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का सामान्य नाम क्या है? NaCl का सामान्य नाम नमक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान की हड्डी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च सन 1930 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये लोकतंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा क्षेत्र ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की एसआई इकाई क्या है? गति की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू विट्रॉल किसका रासायनिक नाम है? ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्व का मुख्य स्रोत कर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O2 का सामान्य नाम क्या है? H2O2 का सामान्य नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां किससे जुड़ी होती है? मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी क्या कहलाता है? कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी रोम कहलाता है। रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट परमाणु ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? परमाणु ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो परमाणु ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। कुल 100 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा।